मैं अभी हाल ही में जून 1 तारीख से सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी था कपास के ऊपर उसको हटाया, 11% करीब था। सारी ड्यूटी हटा दिए कि बाहर से कपास आए। सरकार का तर्क है, सबका भी मान्य है कि कपास का उपज बहुत कम हो गया है देश में। मूल विषय को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, इसलिए हम सोचा कि किसान संघ इस विषय को बोले। देश में जब बीटी कपास आया 2002 में बहुत हाई चला कि लोगों ने बोले कि बहुत उपज बढ़ने वाला है। एक झूठे नैरेटिव चलाया गया। 2005-06 में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट भी आया जिसमें बताया गया ये जो उपज बढ़ रहा है ये बीटी कपास के लिए नहीं है। 2-3% बीटी कपास तब तक हुआ था, नहीं है। जैसे जैसे बीटी कपास का रकबा बढ़ते गया, एकड़ बढ़ गया, ऐसे ऐसे प्रोडक्शन कम हो गया देश में। हम दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादक हैं। आज हमको इंपोर्ट करना पड़ता। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा उपज करते थे, देश को दुनिया को एक्सपोर्ट करते थे। आज हमको इंडस्ट्री के जो रिक्वायरमेंट है उसको पूर्ति करने के लिए हमको आज इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार ने ड्यूटी फ्री किया। उसमें एक दिक्कत किसान के लिए आया। एमएसपी करीब 8,000 से ज़्यादा है कपास की, इसलिए किसान भी अच्छा कर रहा है। अभी बाज़ार में किसानों को 10,000 करीब मिलता था, बाज़ार से मिलता था। एमएसपी के सरकार की कॉर्पोरेशन से नहीं है। अभी जैसे ही सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाया तुरंत 2,000 रुपया कीमत में अभी 6,000, 6,500, 7,000 में कपास बिक रहा है। इसलिए किसान को परेशानी जब इंपोर्ट होता है। फसल हमारा फरवरी में आया। फरवरी में फसल का कटाई होके जब मार्केट में आता है तो मार्च अप्रैल हो जाता है। आप जून से इंपोर्ट कर दिए, सारे को फ्री कर दिए। इसलिए एक बड़ा विषय ये हो गया कि किसान उस पर परेशान है। दूसरी फसल अक्टूबर में आने वाला है। 2 बार आता है देश में। राजस्थान वगैरह का इलाके में अलग होता है, गुजरात वगैरह में थोड़ा अलग क्लाइमेट के हिसाब से अलग होता है। महाराष्ट्र, हमारे यहाँ उपज महाराष्ट्र और तेलंगाना में, थोड़ा कर्नाटक में कम है, 8 से 10 क्विंटल होता है पर एकड़, मगर राजस्थान वगैरह में 15 क्विंटल तक गुजरात में जाता है। अब ये सारी उत्पादन घट गया है। सरकार परेशान है, इंडस्ट्री परेशान है। हमारा बोलना है कि ये तो पिछले 20-22 साल से हम जो विषय को लड़ रहे हैं कि ये बीटी कपास ये अधिक उपजाऊ वाला नहीं है, किसी ने नहीं बोला। कंपनी जिसने बनाया था बीज उन्होंने भी नहीं बोला कि बीटी कपास अधिक उपजाऊ वाला है। ये पिंक बोलवर्म करके कीड़ा है, उसको रोकथाम के लिए बनाए थे। 2002 में बीटी कपास आया, 2005 में कीड़े फिर फसल खाने लगे, वो टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गया। 2006 में दूसरी दो जहर डाल के, ये बैक्टीरिया से 2 जहर निकाल के, बैसिलस थुरिनजेंसिस करके एक बैक्टीरिया है जिसमें जीन है जो पूरा जहर पैदा करता है। ऐसा दो जीन बीटी कपास में डाला गया। BT2 जिसको बोलते हैं, BG2 बोलते हैं, बोलगाट 2, वो भी 3 साल में वो ख़त्म हो गया, वो भी काम नहीं किया। हम जो पहले से बोलते थे कि ये बीटी कपास ये फेल टेक्नोलॉजी है, 2-3 साल कोई बीज चलेगा तो कैसे चलेगा। आज भी BG1 BG2 बाज़ार में बिक रहा है। जितने किसान आत्महत्या किए हैं, अगर आप उसको जांच कर लेंगे थोड़ी सी, 99% बीटी कपास करने वाले किसान ही आत्महत्या किए हैं। आगे की कारण शोध करने वाले कर लेंगे। तो इसलिए जो आज की स्थिति क्या है, इंडस्ट्री से लेकर बाकी जो बीटी कपास के तरफदारी करने वाले लोग हैं, सीधी सीधी हम बोल सकते हैं कि मनसांटे के लोग हैं या महिको के लोग हैं, वो बोलते हैं कि हम तीसरी बीटी कपास लाना चाहते हैं, जबकि सरकार रूप से रोक लगाया। BG3 बोलते हैं, ST कॉटन बोलते हैं, जिसमें खरपतवार को मारने के लिए दवाई डालना पड़ता है जिसका नाम है ग्लाइफोसेट। और ग्लाइफोसेट व्यवहार करने से कैंसर होना गारंटी है, उसमें कोई कंप्रोमाइज डिस्कशन की विषय नहीं है। उसी वेराइटी को लाने की कोशिश है। सबने स्वीकार किया है कि ये उत्पादन कम हो गया है, इसीलिए हम बीच में सरकार ने एक मीटिंग बुलाई थी, BT1 BT2 का प्राइस कितना होना चाहिए करके। हमने बोले कि उसका जो क्रॉप फेल हो चुका है उसका प्राइस कैसे आपने डिक्लेयर कर रहे हो, कैसे तय करो। सरकार का कोई उत्तर नहीं था। मैं कमिटी में जाके रिपोर्ट दे के आया हूँ। अगर सबने स्वीकार किया कि ये 2 बीज काम नहीं कर रहा है, फिर आप उसका प्राइस कैसे डिक्लेयर करोगे। तब से दबाव चल रहा है कि हम तीसरी बीटी कपास लाना चाहते हैं।
जो खरपतवार नाशक है वो ग्लाइफोसेट का यूज़ करेंगे और सारे खरपतवार यानी उसी कपास को छोड़ के बाकी भी कपास को मारेगा, जाल दे माने जला देगा। इतना खतरनाक वो जहर है जो पेस्टिसाइड, ये जो खरपतवार वीडिसाइड है, इसलिए हम उसके खिलाफ है। हमारा मांग है 2-3 मांग है, आपको कागज में दिया गया। ये जो 2 बीज सबने स्वीकार किया कि वो नष्ट हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, जिसके लिए बनाया गया था उसको पहले डीनोटिफाई करो और विथड्रॉ करो। जीएम टेक्नोलॉजी दुनिया भर में ये फेल टेक्नोलॉजी है, कहीं भी सक्सेसफुल नहीं है। अमेरिका जो 5-6 फसल जीएम में करता है, 90% किसानों को सब्सिडी उनको देना पड़ता है, वहाँ भी किसान परेशान है। अमेरिका का ये जो चल रहा है लड़ाई झगड़ा दुनिया भर में तारीफ के साथ ईरान के साथ, मैंने सुना कि वो ईरान के साथ समझौता कर रहा है कि मेरा सोयाबीन ले लो, मेरा मकई ले लो करके। वो जीएम फसल है। हम उस पर तो ऑप्शन डाले हैं, जो प्रधान ये भी अपना नीति आयोग जो तय किया था कि मंगा नहीं करके, हम बोले कि अमेरिका ने ये सारी फसल जानवर को खिलाता है, मनुष्य को नहीं, वहाँ मनुष्य भी नहीं खाते हैं, हमारे क्यों आयात करेंगे। तो ये विषय बड़ा प्रश्न है। उनके वहाँ परेशान है, किसान परेशान है, उनको दूसरा बीज नहीं मिल रहा है, जीएम से बाहर जाना चाहता है। वहाँ अमेरिका के लोग जीएम खाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो जीएम फसल को कहीं ना कहीं खपत करने की लड़ाई लड़ रहा है। पहले भारत के सारे तारीफ के नाम पर चला, चाइना मना कर दिया, अभी मिडिल ईस्ट में खपत करने की कोशिश कर रहा है। तो दुनिया भर में ये एक फेल टेक्नोलॉजी है, इसको एक गलत नैरेटिव बनाया गया, हाई यील्डिंग करके बना बोल के किसी भी वैज्ञानिक कंपनी ने उसको बोला नहीं, मगर एक नैरेटिव बनाया गया अधिक उपजाऊ करके। कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया का रिपोर्ट है, क्रांति जी का रिपोर्ट है, प्रिंटेड है, अवेलेबल है ऑनलाइन, जिन्होंने बोला है कि जो उपज बढ़ा है वो नॉन बीटी हाइब्रिड के लिए बढ़ा है, बीटी हाइब्रिड के लिए नहीं बढ़ा है। उनका शोध पेपर है, नागपुर का सेंटर है उसका। तो इसलिए वो सारी विषय हम चाहते हैं कि जीएम को जब, क्योंकि ये फेल टेक्नोलॉजी, उसको बैन करो कम्प्लीटली, कोई भी फसल में हमको अनुमति नहीं चाहिए। और दूसरा, ये 2 जो फसल BG1 BG2 लाए थे वो क्योंकि फेल हो चुका है, स्वीकृत है फेल हो चुका है, उसको विथड्रॉ करो, डीनोटिफाई करो। तीसरी विषय है, हमारे आज जो उपज कम हुआ इसके कारण है कि जैसे रकबा बढ़ता है, ये बीटी कपास का खेती बढ़ता है, इसे अपना प्रोडक्शन क्वांटिटी दोनों कम हो जाता है। इसलिए नया अपने जो पुराने टेक्नोलॉजी है, अलग अलग क्षेत्रों में 3 जोन है भारतवर्ष में जहाँ कपास होता है, जो पुराने बीज पुराने टेक्नोलॉजी था उसको अडोप्ट करें। एक नया टेक्नोलॉजी हमारे पास है, दादा लाड करके अपने ये पद्मश्री अभी मिला है उनको, ICAR के स्वीकृत है, दादा लाड टेक्नोलॉजी करके ICAR से स्वीकृत है। कैसे स्पेसिंग का बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत साइंटिफिक, माने छोटी सी टेक्निक है, स्पेसिंग बढ़ाओ, 2 टहनिया है उसको कम करो, उसी में से 2 गुना कम से कम उपज बढ़ता है, किसान का कोई खर्च नहीं, थोड़ा लेबर चार्जेस लगता है। ये स्वयं ने शोध किए हैं, आगे ज्वार वगैरह के बारे में शोध कर रहे हैं, 2-3 गुना उपज बढ़ाने के लिए। मैं उस टेक्निक के बारे में थोड़ा बता दे ज़्यादा, ऐसा मेरा आग्रह है। नमस्कार। कपास का और अपने देश का संबंध लाखों साल से है, तो अपने पास पुरावे भी हैं उसके सब कितने साल से अपने देश में कपास है। लेकिन बीटी कपास नहीं है, पुरानी कपास थी, परंतु बीटी कपास आ गई है। वो भी पहले उन्होंने 1 एकड़ में 22-25 कुंटल तक उपज दिया। अभी कम होते होते कौन से भी जो संकरित वाण है, पहले तो बहुत ज़्यादा उपज देता, आखिरी में उसका उपज साल में कम होते जाता है। ऐसा ही बीटी का भी हो गया। तो पहले तो 25 तक गया, फिर कम होते होते आज 5 कुंटल पर 1 एकड़ में उपज आता है। परंतु जैसी उपज कम होती है तो खर्चा ज़्यादा होता है। पहले 1-2 छिड़काव में कपास घर में आता था, बाद में 6 छिड़काव करने पड़े, अभी 8-10 छिड़काव करने, और छिड़काव करने वाली दवा सालों से महंगी हो रही है। तो एक उपज खर्चा ज़्यादा, उपज कम, और फिर अपन तो रिजल्ट देखते हैं उसका। मैं पुनरुच्चार नहीं करूँगा कि सबसे ज़्यादा कपास लेने वाला विदर्भ में आत्महत्या का, वो छोड़ दूँगा, विषय को मैं छेड़ने वाला नहीं हूँ। परंतु कपास यही कारण था आत्महत्या के कारण, क्योंकि कैश क्रॉप विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश और अपने देश का ही कैश क्रॉप कपास है। और वो कपास आर्थिक दृष्टि से धोखा दे रहा था करके बाकी कुछ अनर्थ हो गया।
परंतु इस पर मैं विचार करता था कि सही में 5 कुंटल उत्पन्न आ सकता है क्या, बढ़ सकता है। मैं बहुत चिंतन किया। मैं जैसा तुलसी के वृक्ष के सामने श्रद्धा के साथ कोई बैठता है, वैसे श्रद्धा के साथ मैं कपास के पौधे के पास बैठता था। और उसका एक कारण है कि मैं देहाती हूँ और मेरे घर का अर्थ कारण भी कपास के पौधे पर निर्भर है। तो इसलिए वो भी लगन कि लोगों, किसान के भले के लिए भी, और घर में जन्म से वो कपास को देखता था, उसकी भी लगन मेरे मन में थी। तो मैं बैठता था क्या पॉइंट होगा उसको। तो सोच करते करते चिंतन तो आखिरी तक आदमी को पहुंचाता है। चिंतन करते करते ध्यान में आ गया कि एक पौधे पर 2 प्रकार की डाली होती है, एक जिसको मोनोपोडिया कहते हैं, दूसरा सिम्पोडिया कहते हैं, जो खेड़े में होते हैं कि जड़ फांदी और फल फांदी। वो उस मोनोपोडिया पहले निकलती है, 2 या 3 मोनोपोडिया होती है। वो थोड़ी बाजू हटकर सीधी ऊपर चलती है, मूल पौधे के ऊंचे बराबर उसकी ऊंची होती है, और उसका मोटापन भी जाड़ापन मूल पौधे के बराबर होता है। उसके बाद जो आती है सिम्पोडिया, जिसको हम किसान फल फांदी कहते हैं, वो बहुत छोटी होती है, समांतर जमीन को ऐसी चलती है और छोटी होती है। अभी छोटे बड़े में और एक दिक्कत ऐसी है कि जितना कपास को खाद डालता किसान उसके 70% ये तीनों डालियाँ, जिसको हम मोनोपोडिया कहते हैं, ये खींच लेती है। और ऊपर वाले 8-10 जो सिम्पोडिया रहती है, उसको 30% में 10 सिम्पोडिया को खाद मिलता है। और दूसरी बात ये कही कि इतना खाद मिलते हुए भी मोनोपोडिया में डेंडू की संख्या कम आती है। एक मोनोपोडिया पे 2 या 4 डेंडू आती है, वो भी वेटलेस, यानी उसका वेट देखे तो 3-3.5 ग्राम के आगे नहीं चलता, दिखता बड़ा लेकिन वेट कम है। और जो सिम्पोडिया रहती है कि उसके पर एक वो छोटी रहती है, परंतु उसके ऊपर 6-7-8 तक डेंडू मिलते हैं। और डेंडू का भी कम से कम, कहीं डेंडू तो 8-9 ग्राम भी वेट आ गया है, लेकिन जनरल देखें तो सबको सरासरी जिसको बोलती है एवरेज, तो एवरेज 5 ग्राम आता है एवरेज सबका। तो फिर मैं वहाँ से चिंतन शुरू हो गया। एक चिंतन का पॉइंट ये था, एक पौधे पर 2 प्रकार की ढाली क्यों, और 2 ढाली के एक ही पौधे पर के 2 ढाली के लक्षण अलग अलग क्यों। ऐसे 2 बिंदु लेकर के मैं इस पर अभ्यास करने लगा और फिर उसका वेट भी करने लगा। तो बड़ा दिखता है, वेट कम क्यों, और सिम्पोडिया पर का डेंडू छोटा दिखता है, लिखा इसका वेट क्यों ज़्यादा है, तो उसका वेट ज़्यादा है, ये क्यों फ़र्क। तो मेरे मन में आ गया कि ये ढालिया है, डेंडू भी कम देती है, आने वाले डेंडू कम वेट के भी देती है, और अनाज भी ज़्यादा खेत निकलते, तो उसको काटने से क्या होगा, काटे तो क्या परिणाम मिलेगा। और मन में ऐसा था कि ये तो एक दिक्कत है पौधे पर, सिम्पोडिया की दिक्कत है। फिर मैंने केवल 5 पौधे पर की ढाली काटी, और तो हमेशा के लिए तो मैं रिज़ल्ट देखने क्या फ़र्क पड़ता पौधे पर। और ध्यान में आ गया कि जैसे ढाली काट दी तो सिम्पोडिया की लंबाई बढ़ गई, वहाँ पर डेंडू की संख्या बढ़ गई। जे डेंडू पर 4 ग्राम का वेट आता था, 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम का वेट आता था, वो डेंडू अभी 9 ग्राम वेट दे रहा, 8-9, एवरेज 7 से आगे, 10 के नीचे ऐसा वो वेट दे रहा है। और मन जिसको कोई चिंतन किया, उस चिंतन सक्सेस होने के बाद क्या आनंद होता है वही व्यक्ति जाने। और मुझे तो खूब आनंद होता है, ये माध्यम से मैं एक कपास उगाने वाले किसान का भला करने का साधन मुझे मिला है। तो फिर और एक बात इसमें आ गई, जो मोनोपोडिया रहती है तो क्षेत्रफल पर कब्जा करती है ऐसा। और फिर क्या होता है, 1 एकड़ में प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा 5000 आता है, और यह ढाली काटने का बाद क्षेत्रफल मिल रहा है, ज़मीन मिल रही है। तो अभी 3/1 कपास लगा किसान उगाता है, तो 14,000 कहाँ 5,000 कहाँ 14,000, प्लांट पॉपुलेशन बढ़ गया और उसकी ऊंचाई कम कर दी है, तो 2/1 भी अच्छा कपास आता है। तो 2/1 बोलो तो 21,000 पौधे की संख्या आ रही है। एक पौधे पर 100 ग्राम कपास पकड़ा तो 21 कुंटल कपास आ रहा। अभी इसमें जब मोनोपोडिया कपास पर पौधे पर रखते हैं, उपज खर्चा ज़्यादा और उपज कम। यहाँ ऐसा हो रहा कि उपज खर्चा कम, उपज ज़्यादा। और मैंने 21 कुंटल तक 25 कुंटल तक ज़्यादा खाद पानी डाल के 25 कुंटल तक 1 एकड़ में
जो किसान 1 एकड़ में 5 से ज़्यादा 6 आ गए तो स्वयं को बहुत मेरा अच्छा फसल आ गया ऐसा समझता था। उसमें मैंने 25 कुंटल तक ऊपर, एवरेज तो 21 कुंटल आता ही है, बिल्कुल कम नहीं आता। और दूसरी बात एक हो गई, पहले जो होता है कि तो कपास 1 साल की फसल मानी जाती है, जून में लगाना, अप्रैल में निकालना। अभी वो नवंबर में सब आखिरी के डेंडू सब निकल जाते हैं। सेकंड क्रॉप के लिए ज़मीन किसान के पास उपलब्ध होती है। फिर जिसके पास ज़्यादा पानी हो गेहूँ की फसल ले सकता है, कम पानी है तो चने की फसल ले सकता है, और कम पानी है कि राई की फसल कर ले सकता है। परंतु सेकंड फसल आती है, 2 क्रॉप मिल रहे हैं। और 2 क्रॉप क्यों मिल रहे हैं? तो केवल ये मोनोपोलिया हटाने के कारण। ऐसा एक टेक्निक फिर अभी सरकार ने उसको मान्यता दी। YG प्रसाद डायरेक्टर थे SCICR के, और उस पर वो कमेटी पर मैं भी था एक मेंबर करके। उन्होंने आकर देखा, सब तीनों विद्यापीठ के कुलपति साइंटिस्ट आ गए, और महापात्रा जी आए, चेयरमैन दिल्ली से आए थे, त्रिलोचन महापात्रा जी हाँ, त्रिलोक महापात्रा। वो एक देहात में आ गए, वो मेरा प्लॉट देख, और प्लॉट में उन्होंने घोषणा कर दी, वेरी साइंटिफिक वाली प्लॉट है कि तीनों विद्यापीठ ने उस पर 3 साल तक ट्रायल लेना। तीनों परभणी विद्यापीठ, अकोला विद्यापीठ और राहुरी विद्यापीठ, तीनों विद्यापीठ के 3 साल ट्रायल हो गए, तीनों के रिजल्ट अच्छे आ गए। और अभी मैं किसान के हाथ में जो पौधा एक एकड़ में 5 कुंटल देने वाला पौधा कपास था, अभी 1 एकड़ में 15 से 20 कुंटल कपास देने वाला पौधा मैं किसानों के हाथ में दिया। ये मुझे बहुत खुशी है, और किसान के जीवन में कपास के कारण बहुत आनंद आ गया उसमें। हमने दादा के माध्यम से अलग अलग स्टेट में प्रवास करते हुए किसान संघ के ऑर्गेनाइज के माध्यम से प्रशिक्षण करा रहे हैं, किसान उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। मगर सरकार बीटी के पीछे भागने के बजाय उसको प्रतिबंधित करते हुए ये टेक्नोलॉजी के बारे में अगर सरकार ने प्रयास करेगा तो 2 गुना से 3 गुना कपास की वृद्धि होगी, इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया में ऑर्गेनिक कपास की मांग है, हम पूर्ति भी कर सकेंगे, सरकार की इंडस्ट्री और सबको फ़ायदा होगा। इसलिए इस विषय जो सरकार और जो लॉबी अभी कोशिश कर रहे हैं कि BG3 लाने के लिए, जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट है और इसमें कैंसर भी होता है, प्रोडक्शन तो बढ़ता नहीं है, इसीलिए वो फेल टेक्नोलॉजी को लाने के बजाय ये टेक्नोलॉजी को सरकार आगे बढ़ाए। किसान संघ को अगर सहायता मांगेंगे, हर ज़िले में हम प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है, सरकार को सहायता करने के तैयार है। इसीलिए ये जो 2-3 मांग हम रखे हैं कि ये जो फेल हो गया 2 बीज को, इसको डी-नोटिफाई करो, उसको विथड्रॉ करो, GM क्रॉप को बैन करो, और तीसरी ये टेक्नोलॉजी के लिए प्रसार करते हुए कपास में जो स्वावलंबी हम थे उसको पुनर्स्थापित करने के लिए ये हमारा कुल मिलाकर विषय है। चिट्ठी हमने कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री को लिख चुके हैं, कोई उत्तर अभी तक तो आया नहीं, इसलिए आपके सामने रख रहे हैं कि ये विषय जहाँ तक पहुँचना है पहुँचा दीजिए। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।